हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ एकदम बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम NCERT। आज ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर के साथ भी हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसा कि अभी आपने चैप्टर 3 पढ़ा। एक एक एक्सरसाइज के साथ एक एक क्वेश्चन। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमने आपके साथ अभी लिनियर इक्वेशन डिस्कस किया। हाँ सर, बिल्कुल करिए। एक्सरसाइज 4.1 4.1 में क्वेश्चन फर्स्ट के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, है ना? हाँ सर हैं। कितने सारे पार्ट्स हैं इसको देख लीजिए। 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। टोटल 8 पार्ट्स एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें कोई टफ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक, तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट का वीडियो या क्लास आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ पांडे एकेडमी के एप्लीकेशन में दोबारा जाइए। वहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर भी काफ़ी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। तो चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो ये कहता है सर, जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होगा, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है सर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x और 2x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे मानेंगे, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स तो है ही नहीं। तो क्या इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0? लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि उसका डिग्री 2 भी होना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला कि इसमें जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार जरूर देखिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर ये 0 ही लगाना है तो 0 तो हम कहीं भी लगा देंगे। भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, उसका डिग्री 2 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या? यस। यस, ये पूछ रहा है कि ये है या नहीं है, तो लिखेंगे दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। अब क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी ऑलरेडी ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस दिस इज इन फॉर्म ऑफ, दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ओके सर, नेक्स्ट अब इसको करते हैं। तो x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। अब इस x को उठाएंगे तो ये x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू को उठाएंगे तो x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमने x को उठाया x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को उठाया तो x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, x इंटू वन तो x, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू। अब क्या, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री तो ये हो जाएगा 3x, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस थ्री तो माइनस थ्री। आप चाहें तो इसको इधर और इधर ऐसे भी कैंसिल आप कर सकते हैं। x माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा बालक, माइनस एक्स माइनस टू, 3x माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। x माइनस टू एक्स तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इस फॉर्म में है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसको, तो ये क्या है, x माइनस थ्री एंड टू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फाइव। अगेन x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से तो टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स इंटू टू एक्स हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स इंटू वन प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन आया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। तो लिखेंगे दिस इज इन फॉर्म ऑफ, दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो नो नो, दिस इज इन फॉर्म ऑफ लाइक दिस, ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब लिखेंगे लास्ट में तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा सर हो गया, हाँ हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या कहता है जी, तो 2x माइनस वन एंड x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव
एंड x माइनस 1। ओके, ऐसा, हाँ ऐसा। 2x को उठाया तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को उठाया तो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, उसके बाद x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर एंड माइनस 6x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 3, ये आएगा इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के फॉर्म में तो है, तो लिखेंगे दिस इज इन फॉर्म ऑफ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। ओके, अब सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, हाँ है ना, तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सर ये और ये कैंसिल कर दे सर, हाँ बिल्कुल करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखो अगर गौर से, तो दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए मैं एक एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, बस आपकी कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए कि सर मुझे मैथ्स में बहुत ही शानदार मार्क्स लेके आना है, तो लेके आना है। आप अपनी तैयारी रखिए, हम आपके साथ 24/7 है। ये जो बकायदा पूरा वीडियो जो अभी शूट हो रहा है, सामने कोई बच्चा नहीं है, ना तो ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में, ये बकायदा पूरा वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, पहले ही इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, इंटेंशनली रिकॉर्ड किया जा रहा है उन तमाम बच्चों के लिए जो हमसे कनेक्ट हुए हैं या जो हमसे कनेक्ट नहीं भी हुए हैं। अब जो हमसे कनेक्ट हुए हैं, अब वो बच्चा रात को 12 बजे पढ़ रहा है, 1 बजे पढ़ रहा है, सुबह 4 बजे पढ़ रहा है, तो हमेशा मुकेश सर को आप कॉल नहीं लगाएंगे। गॉट इट? उस टाइम क्या करें, हमने पढ़ा दिया आपको, आप जाकर के मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तब भी हमें लाइव डाउट लेना है, तो डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी क्लास में। लेकिन जो बच्चा या जो पेरेंट्स हमसे किसी भी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए, किसी भी वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, हजारों रीजन हो सकते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए, उन तमाम बच्चों तक पहुंचने के लिए कि मैं आपको कंटेंट ऑलरेडी पहले से दूं। आपका माइंडसेट है पढ़ने का, मेहनत करने का। पांडे एकेडमी आपके साथ 24/7, आप जब सोचेंगे तब पांडे एकेडमी आपके साथ तैयार है। ठीक है,
6 हो गया। अब 7 देखते हैं तो x प्लस 2 का क्यूब, ये क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब बी क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8, 3a स्क्वायर इंटू बी एंड 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 टू जा 4, उसके बाद 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करेंगे x क्यूब प्लस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर, 3 4 जा 12 एक्स प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 2x क्यूब इट मीन्स माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड 2 14x, 12x एंड 2x 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। आप सिंपली देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा। सर इसका एक पार्ट और है, वो भी डिस्कस कर ले क्या, बिल्कुल कर ले, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट हैं, इसके 8 वीडियोस बनाते वो ठीक नहीं था, एक ही वीडियो में हमने इसको अपलोड करना या शूट करना ठीक समझा। ओके, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब क्या करेंगे बालक, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, उसके बाद क्या करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर एंड 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स। गॉट इट, आई थिंक गॉट इट। ये कैंसिल, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। इस सब को हमने इस साइड लेके आ गया तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। अब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x, 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या, अब देखिए तो लिखेंगे सर कि दिस इज इन फॉर्म ऑफ, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देख लीजिए तो ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट में टोटल 8 पार्ट हैं, 8 के 8 पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में, वन शॉट में, ठीक है। थैंक यू।